Hello, good morning, dear student. In the previous lecture, we have to seen that in which way we represent the quantity just like current, voltage, power, resistance and other quantity जो है कि जिनको आप मेजर करते हैं वो किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट से जो है कि मेजर की जाती है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था किसके बारे में, इंडिकेटिंग टाइप, इंटीग्रेटिंग टाइप और रिकॉर्डिंग टाइप। तीन टाइप के इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात किया था कि ये आपके इंस्ट्रूमेंट है और आपका एक नल डिफ्लेक्शन टाइप। ठीक है, तो इन इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने बात किया कि ये आपके इंस्ट्रूमेंट है जो है कि किसी भी क्वांटिटी को, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो केवल क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को शो करते हैं, और कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं शो भी करते हैं, रिकॉर्ड भी करते हैं, और कुछ इंस्ट्रूमेंट आपके ऐसे होते हैं जो आपका शो भी करेंगे और उस क्वांटिटी को रिकॉर्ड भी करेंगे और उसका कम्युनिटी एडिशन भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है कि किस तरीके से जो है कि वो करते हैं। ठीक है, तो इन दिस लेक्चर हम बात करेंगे इस लेक्चर में टार्क के बारे में। जब भी आपका कोई मान लेते हैं आपका 0, ये आपका मैक्सिमम, ठीक है, ये आपका 10, 20, 30, 40, ये आपका 50, ये मान लेते हैं आपका कोई स्केल है और ये आपका कोई पॉइंटर है। ठीक है, ये आपका स्केल और ये आपका पॉइंटर और ये किसी स्पाइंडल से कनेक्ट है। तो जब किसी भी आप इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो बेसिकली आप इधर से सप्लाई देते हैं, करेक्ट, यहाँ से आप सप्लाई देंगे। जैसे ही इसमें सप्लाई मिलेगा तो सप्लाई के थ्रू आपका क्या होगा, ये आपका जो स्पाइंडल है ये रोटेट होगा कुछ एंगल। जब आपका स्पाइंडल रोटेट होगा तो आपका पॉइंटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो जो टार्क किसी भी पॉइंटर को डिफ्लेक्ट कराने के लिए रिक्वायर्ड होता है उसको डिफ्लेक्टिंग टार्क कहते हैं। आप लोग डिफिनेशन लिखेंगे, अ टार्क विच इज रिक्वायर्ड टू डिफ्लेक्ट द पॉइंटर इज कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग टार्क। तो डिफ्लेक्टिंग टार्क की जो डिटेल एनालिसिस है जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जस्ट लाइक आपका पीएमएमसी के बारे में जब हम स्टडी करेंगे, या जो है कि आपका एमआई के इंस्ट्रूमेंट के बारे में जब भी हम स्टडी करेंगे, या जो है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप के इंस्ट्रूमेंट के बारे में जब स्टडी करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा डिफ्लेक्टिंग टार्क डेवलप हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पर हम डिटेल में एनालिसिस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो वह टार्क जो पॉइंटर को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कराने के लिए, डिफ्लेक्ट कराने के लिए रिक्वायर्ड होता है उसको डिफ्लेक्टिंग टार्क कहते हैं। जैसे आपका ये डिफ्लेक्टिंग टार्क जो बेसिकली है ये आपका मैग्नेटिक इफेक्ट पे होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पे, इंडक्शन के प्रिंसिपल पे, और आपका थर्मल इफेक्ट पे, और आपका केमिकल इफेक्ट पे। ये कुछ इफेक्ट्स हैं जिसके बेसिस पे आपका डिफ्लेक्टिंग टार्क डेवलप होता है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कंट्रोलिंग टार्क। ठीक है, कंट्रोलिंग टार्क वह टार्क है, कंट्रोलिंग टार्क आपका वह टार्क है जो इस सप्लाई को हटा लेने पर गेन द ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर रिमूविंग द सप्लाई। जैसे ही आप सप्लाई को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, डिसकनेक्ट करेंगे, तो ये आपका पॉइंटर को इनिशियल पोजीशन पे, 0 की पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है। वो टार्क आपका कंट्रोलिंग टार्क कहलाता है। ठीक है, वह टार्क जो सप्लाई को डिसकनेक्ट हो जाने पर पॉइंटर को 0 की पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है उसको कंट्रोलिंग टार्क कहते हैं। ये सब डिफिनीशन है, आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, सॉरी, द टार्क विच इज रिक्वायर्ड टू गेन द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द पॉइंटर आफ्टर रिमूविंग या आफ्टर डिसकनेक्टिंग द सप्लाई। ओके, तो जिसको जैसे लिखना वैसे लिख सकता है। ठीक है, तो जब भी आप सप्लाई को आप कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, जो कंट्रोलिंग ये डिफ्लेक्टिंग टार्क है इसको डिफ्लेक्ट करता है। कितना डिफ्लेक्ट करेगा, जितनी इसमें सप्लाई आपकी मिल रही होगी। अगर वोल्ट मीटर आप एज ए वोल्ट मीटर इसको इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं तो कितना आपका वोल्टेज है, ठीक है, उसी के बेसिस पे इसमें कितनी करंट पास कर रही है, क्योंकि जब आपकी कॉइल होगी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसी के बेसिस पे आपका ये डिफ्लेक्ट होगा। तो डिफ्लेक्शन कितना शो करेगा, वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब आपकी ये जो कंट्रोलिंग टार्क है वो इसको 0 की पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये आपका जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी, मतलब TC = TD,
इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कंट्रोलिंग टार्क डिफ्लेक्टिंग टार्क के इक्वल हो जाता है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा, कंट्रोलिंग टार्क डिफ्लेक्टिंग टार्क के इक्वल होगा। तो जब आपका ये डिफ्लेक्टिंग कंट्रोलिंग एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तब इसमें एक ऑक्सीलेशन आता है। ऑक्सीलेशन का मतलब ये कि वाइब्रेशन। कई बार आप देखते हैं कि गाड़ी चल रही होती है, उसका मीटर खराब हो जाता है, तो उसमें ऑक्सीलेशन शो करता है। पर्टिकुलर किसी एक पोजीशन पे आपका पॉइंटर क्या करता है, इस तरीके से वाइब्रेट करता रहता है। ठीक है, तो ये है आपका डैम्पिंग। ठीक है, वो आपका क्या है, डैम्पिंग। डैम्पिंग की वजह से क्या होता है, आप करेक्ट रीडिंग नहीं ले सकते। ठीक है, डैम्पिंग की वजह से आप जो है कि करेक्ट रीडिंग नहीं ले सकते हैं। तो डैम्पिंग को रिमूव करने के लिए हमको डैम्पिंग टार्क की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो डैम्पिंग हम प्रोवाइड करते हैं वो हमारी 3 तरीके की डैम्पिंग होती है। एक एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, और नेक्स्ट फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, और नेक्स्ट ईडी करंट डैम्पिंग। तो ये 3 तरीके की बेसिकली डैम्पिंग का हम यूज करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल के जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो ऑक्सीलेशन है उसको रिमूव करने के लिए, डैम्प आउट करने के लिए हम 3 तरीके की डैम्पिंग का यूज करते हैं। तो आगे हम डिटेल में इसकी एनालिसिस करेंगे। जैसे आपका जो हम बात करते हैं कंट्रोलिंग टार्क की, तो कंट्रोलिंग टार्क बेसिकली जो है कि 2 टाइप्स के होते हैं। इनका हम आगे जब डिटेल में इनकी एनालिसिस करेंगे तब आपका स्प्रिंग और जो है कि ग्रेविटी कंट्रोल के बीच क्या डिफरेंस होता है, उनके डिफरेंसेस को देखेंगे। ठीक है, और इनके बारे में हम जो है कि डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। जैसे आपका स्प्रिंग कंट्रोल जो होता है, इसमें जो आपका टीसी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है। ठीक है, या थीटा क्या है आपका, जैसे यहाँ आपका ये 0 पोजीशन आपका कितना डिग्री डिफ्लेक्ट हुआ, थीटा डिग्री आपका डिफ्लेक्ट हुआ। तो ये आपका जो थीटा है ये कंट्रोलिंग टार्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के लिए आपका जो है कि जो ये डिफ्लेक्टिंग टार्क है ये आपका डिफरेंट मिलेगा। जैसे कहीं पे आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये आपको पीएमएमसी में मिलता है, और कई बार आप कहते हैं टीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो ये आपका एमआई टाइप के इंस्ट्रूमेंट में मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे आपका स्प्रिंग कंट्रोल जो है कि इसकी स्केल कैसी होती है, इसकी स्केल यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, और इसमें जो टीसी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइन थीटा के। तो इसमें बहुत ज़्यादा हम डिटेल में एनालिसिस नहीं करने वाले हैं। इसके बाद जब हम स्टडी करेंगे तो किसके बारे में, स्प्रिंग कंट्रोल के बारे में स्टडी करेंगे, फिर इसके बाद ग्रेविटी कंट्रोल के बारे में, इसके बाद हम इन तीनों के बारे में एक एक की जो है कि एनालिसिस करेंगे। और हम वहाँ पर आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ पर हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज़ करते हैं, कहाँ पर फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते हैं, और कहाँ पर एडी करंट डैम्पिंग का यूज करते हैं। करेक्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कि इसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट।